देखो बच्चों, आज जो पाठ पढ़ाया जाएगा उस पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका से अंग तंत्र तक। तो इस पाठ में आप कोशिका से शुरू करोगे और अंग तंत्र तक हम पढ़ेंगे। कोशिका से शुरुआत करके पूरी जो बॉडी है उसका हम अध्ययन करेंगे, पूरे शरीर का अध्ययन करेंगे। तो शरीर का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें कोशिका को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? कोशिका को। कोशिका किसे कहते हैं? तो आपने मकान बनते हुए देखा है? मकान जब बनता है तो किससे बनता है मकान? ईंट से बनता है। हाँ, सब चीज लगती है, लेकिन ईंटें जो होती हैं, ईंट की चिनाई करके एक दीवार बनती है और 4 दीवारों को, छत को ये मिला करके क्या बनता है? कमरा। क्या बनता है? कमरा बनता है। तो कमरा बनता है दीवारों से और दीवारें बनती हैं ईंट से। ठीक है? तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले कोशिकाएं जो मिल करके ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ऊतक। ये देखो, कोशिका से मिल करके ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। कोशिकाएं जब सब मिल जाएगी, जैसे ईंटें मिलकर के दीवार बनाती हैं, ऐसी कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं। अब ऊतकों से बनता है अंग। विभिन्न प्रकार के जो ऊतक हैं, ऊतक से मिलकर के अंग बनता है। अंग में जैसे हमारी आंख है, आंख भी हमारे शरीर का अंग है ना? है कि नहीं है? कान है, नाक है, शाबाश, जीभ है। ठीक है? हमारे पेट के अंदर देखो आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय है, अग्नाशय है, हमारा हृदय, ठीक है, फेफड़े, ये सभी क्या है? अंग है। क्या है? अंग। अब अंग से बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र। विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारा एक तंत्र का नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम है? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में हमारा हृदय भी आएगा, उसमें दिल जो हृदय है वो भी आएगा। कौन सी साइड में होगा? लेफ्ट साइड में। हमारा हृदय कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में। उल्टे हाथ की तरफ होता है हमेशा। ऐसे खड़े हो तो उल्टे हाथ की तरफ, हमारा बीच में नहीं होता, थोड़ा लेफ्ट साइड में होगा। तो श्वसन तंत्र में हमारा हृदय भी आएगा, हमारे फेफड़े भी आएंगे और ये नली भी आएगी और नाक भी आएगी। श्वसन तंत्र देखो कितना बड़ा है, उसमें नाक भी आएगी। नाक से ही तो श्वास स्टार्ट होगी, वायु नाक से ली जाएगी, फिर वो नली है ये भी आएगी उसमें। उसके बाद फेफड़े भी आएंगे, उसके बाद हमारा हृदय जो धड़क रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पंप कर रहा है ब्लड का, वो भी आएगा। तो इस प्रकार के एक अंग तंत्र में कितने अंग हो गए? 4-5 हो गए। अब ऐसे ही एक तंत्र होता है पाचन तंत्र। कौन सा होता है? पाचन, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन करता है। तो भोजन के पाचन में देखो मुंह भी आएगा, ग्रास नली भी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, उसमें आमाशय भी आएगा, आंतें भी आएंगी, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इतने सारे अंग जो हैं, कई सारे अंग तंत्र में आएंगे। अब अंग तंत्र जो मिलकर के फिर हमारा बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर। तो आप ध्यान से देखोगे, कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? ऊतक मिलकर के, अंग मिलकर के, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। तो अब इस कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
रचनात्मक कार्यात्मक मतलब हमारे शरीर की जितनी जो रचना है उसमें सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और कार्यात्मक हमारे शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, जो भी कार्य हो रहे हैं उन सबसे छोटा जो कौन है उसमें कोशिका है। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक या रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की परिभाषा हो गई। अब शरीर की संरचनात्मक या रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब इन कोशिकाओं के आधार पर हम सभी को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। पहले भी पढ़ा था ना मैंने। एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय उसको कहेंगे जिनका शरीर जो है वो एक कोशिका से बना होता है। जिसका शरीर एक कोशिका से क्या बना होता है, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उनको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे भी जीव जंतु वो जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको एक कोशिकीय कहेंगे। और बहुकोशिकीय में क्या होगा? ऐसे जीव जंतु जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल सुन लो। एक कोशिकीय का मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था? अमीबा है। क्या है? अमीबा। एक कोशिकीय का उदाहरण जो है, एक कोशिकीय, इसका उदाहरण सबसे पहले अमीबा, और एक होता है युगलीना, और एक पैरामीशियम भी बताया था मैंने। क्या है? पैरामीशियम। ये किसके उदाहरण है? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय के उदाहरण जो है वो आपके सभी हैं। जैसे केंचुआ ले लो, हाथी ले लो, मनुष्य ले लो, बकरी ले लो, भैंस ले लो, गाय ले लो, इन सभी में क्या? छिपकली, चींटी भी ले लो, उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ये बहुत छोटे हैं, ये जीव बहुत छोटे हैं। चींटी तो बहुत बड़ी जिन्स है, समझ रहे हो? तो ये जो है एक कोशिकीय जीव होंगे। ठीक है, चींटी के अंदर भी बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। और बड़ा छोटा मत देखो, जिसके अंदर एक कोशिका है वो एक कोशिकीय, जिसके अंदर एक से ज्यादा है वो बहुकोशिकीय होंगी। तो ये एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, कार्य इन सभी में होंगे। श्वसन भी होगा, पाचन भी होगा उसमें, है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे भी। ठीक है, और खाना भी बनाएंगे वो। ठीक है, और श्वसन भी करेंगे। ठीक है, पाचन भी करेंगे, परिसंचरण तंत्र भी उसमें होगा। ठीक है, तो सभी क्रिया हैं जो वो उनमें होंगी। उत्सर्जन भी करेंगे वो। ठीक है, तो सभी क्रियाएं जो वो करेंगे एक कोशिकीय वाले एक कोशिका से करेंगे, और बहुकोशिकीय वाले बहुकोशिकीय यानी उनके अंदर बहुत सारी कोशिका होंगी। ठीक है, वो उनको मिलकर के करेंगे। भाई हमारे आंख में जो कोशिकाएं हैं वो अलग काम करती हैं, अपना आंख का वो सारा देखने करने का काम होता है। हाथ के अंदर कोशिकाएं वो उनका अलग काम है, काम बांट दिए कोशिकाओं को। मस्तिष्क के अंदर है, दिमाग के अंदर न्यूरोसेल्स होती है, मैंने बताया था आपको, न्यूरोसेल्स होती हैं, वो दिमाग के अंदर अपना काम कर रही हैं संदेश भेजने का। मैंने बताया था ना कि शरीर जैसे कांटा लग गया तो तुरंत वहां की कोशिकाएं एक्टिव हो जाएंगी और सीधा संदेश भेजेंगी दिमाग को कि कांटा लगाया हुआ। अब वो तुरंत वो संदेश देगा कि हटा लो। ठीक है, तो तुरंत ये क्रिया बहुत जल्दी होती है, ये क्रिया संदेश देने की, और ये बहुत जल्दी ये क्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं न्यूरो सेल्स वो अपना अलग काम कर रही हैं, आंख की अलग काम कर रही हैं। तो जिसके अंदर ज्यादा कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं को बांट दिया गया है कि यहाँ कोशिकाएं अलग है, यहाँ की कोशिकाएं अलग है, ये अपना काम अलग अलग करेंगी। लेकिन एक कोशिकीय जीव में यानी अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम में सारा जो काम है वो एक ही कोशिका से होता है, एक ही कोशिका से होता है। और इनकी संरचना आप देखोगे तो
अमीबा की तो होती है अनियमित संरचना, कैसी भी हो सकती है ये अमीबा, ये अमीबा है आपका। पैरामीशियम का ये चप्पल जैसा होता है, कैसा होता है? चप्पल जैसा, मान लो इसकी संरचना चप्पल जैसी होती है। और इसकी जो संरचना अमीबा की वो जो है, और कोशिकाओं की जो संरचना है अलग अलग तरीके से हो सकती है। देखो कोशिकाओं की जो संरचना है वो भी अलग अलग संरचनाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, कैसी? गोला जानते हो, ये गोला है। कुछ कोशिका कैसी होती हैं? गोलाकार। और कुछ तरकू रूपी होती, तरकू, ऐसे बीच में साइड से पतली, बीच में से मोटी, ये तरकू रूप होती हैं। ये बेलनाकार कह सकते हो उसको, बेलन जैसा, ठीक है। और कुछ शाखाएं जो है वो शाखा के अनुसार होती, न्यूरो सेल्स जो है ना, ये देखो न्यूरो सेल्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, देखो ये कोशिका है बेटा, क्या है ये न्यूरो सेल्स हैं। क्या है? न्यूरो सेल्स ऐसे बटी हुई होती हैं, आगे से ऐसे, ये इस तरीके के आकार की होती है न्यूरो सेल्स, ठीक है। शाखान्वित, इनको कहेंगे लंबी शाखान्वित, इनमें शाखाएं होती हैं। तो ये इनका आकार हो गया कोशिकाओं का। क्या हो गया? आकार। तो आकार कैसा कैसा बताया? एक तो गोलाकार, दूसरा बेलनाकार, अनियमित, ये अंडाकार भी हो सकता है, अंडा जैसा अंडा होता है, अंडाकार भी हो सकता है, और घनाकार भी हो सकती हैं कोशिकाएं, शाखान्वित भी हो सकती हैं, ठीक है। अब कोशिकाओं की जो है खोज, कोशिकाओं की जो खोज है वो सबसे पहले, कोशिकाओं की जो खोज है ना, वो कोशिकाओं की जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? और की थी 1665 में। कब की थी? 1665 में। तो जब कोशिका की संरचना हम पढ़ेंगे तो कोशिका की संरचना में हम बताएंगे कि कोशिका की जो खोज है वो 1665 में हुई थी और रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब इसकी संरचना में देखो तीन इसके भाग जो हैं, कोशिका के जो भाग हैं या कोशिका के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं। सबसे पहले झिल्ली, क्या है? इसकी झिल्ली। और दूसरे में इसका केंद्रक, और तीसरा है इसका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। इन तीन चीजों को याद रखना है सबसे पहले, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब सपोज करो मैं दो कोशिका बना रहा हूं, एक कोशिका तो ये हो गई आपकी, देखो, और एक कोशिका हो गई ये, ठीक है। अब ये जो कोशिका है ना, इसको पूरा बनाऊंगा मैं, अभी छोटा करके समझा रहा हूं, इसको पूरा बनाऊंगा। ये कोशिका तो है पौधे की और ये जंतु की, ठीक है। ये जंतु की, जीव की, या और ये जो है वो पौधे की है, ठीक है। पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये कोशिकाएं अलग अलग हो गई। अब इन कोशिकाओं को देखिए आप, इन कोशिकाओं को मैं बड़ा करके बताऊंगा तो आप इन तीन भागों को जो मैंने झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य बताए हैं, तो केंद्रक और झिल्ली तो हो गई, इसके अलावा कोशिका द्रव्य में बहुत से अंग पाए जाएंगे। देखो ये जो मैंने बनाई थी अभी, ये किसकी थी? किसकी कोशिका थी?
पौधे की कोशिका, और इधर जो मैंने बताई है ये जीव जंतु की है। ठीक है, अब ये समझ लिए एक तरफ से ये झिल्ली है, दोनों क्या है, झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। किसकी झिल्ली है ये? नहीं, कोशिका की है, दोनों कोशिका ही है। ये पौधे की कोशिका की है, वो जंतु की कोशिका की। तो ये झिल्ली किसकी है? कोशिका की है। तो किसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो ये तो दोनों में ही उपस्थित होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। अब देखो केंद्रक, जो केंद्रक है इसका केंद्रक जो है वो बीच में होगा। किस कहां हो गया? बीच में। और इसका जो केंद्रक है वो बगल में होगा। कहां होगा? किनारे से होगा। ठीक है, ये केंद्रक है, केंद्रक, ये भी इसका केंद्रक है और ये केंद्रक है, दोनों में हो गया। केंद्रक मैंने बताया था, झिल्ली भी बताया था। तीसरा क्या होगा? कोशिका द्रव्य। अब द्रव्य कहाँ होता है? देखो, द्रव्य इसके अंदर होगा, पूरा पूरा जो बच गया है उसका, वो उसके अंदर क्या होगा? द्रव्य। ऐसा द्रव्य यानी पानी जैसा, लिक्विड, द्रव्य मान लो, द्रव्य। ठीक है, इसमें भी होगा द्रव्य। अब इसके अंदर एक चीज और होगी, इतनी बड़ी, क्या है? इसको कहते हैं, इसमें जल पाया जाएगा, इसको कहेंगे रिक्तिका। क्या कहेंगे? रिक्तिका। और जल भी पाया जाएगा इसमें। अब ये रिक्तिका, ये रिक्त है, बिल्कुल रिक्त स्थान है, खाली जगह। अब इस रिक्तिका के कारण ही ये जो इसका केंद्रक है ना, कहाँ होता है? बगल में। कहाँ है? पूरा जगह तो इसने घेर ली, अब ये बगल में बची है, तो यहाँ बेचारा केंद्रक अपना साइड में होता है, किनारे से। अब यहाँ रिक्तिका तो है नहीं, केंद्रक आराम से मस्त बीच में, नो टेंशन। ठीक है, तो इसका केंद्रक कहाँ होगा? बीच में। और इसका बगल में बेचारा, क्योंकि इसने ही पूरी जगह घेर ली है तो बेचारा। अब याद रहेगा आपको, पेड़ पौधे में ही रिक्तिका पाई जाती है। अब जब पेड़ पौधे में रिक्तिका पाई जाएगी तो बेचारा केंद्रक कहाँ होगा? किनारे पे। कहाँ होगा? किनारे पे। अब इसमें रिक्तिका पाई नहीं जाएगी तो केंद्रक कहाँ होगा? बीच में। तो आप ये पता लगा सकते हो कि रिक्तिका किसमें होती है, किसमें नहीं होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रिक्तिका पेड़ पौधे में होती है, जंतु में नहीं होती है। तो आपसे पूछे केंद्रक कहाँ होगा पेड़ पौधे का? जब रिक्तिका है तो किनारे से होगा, अब रिक्तिका नहीं है तो बीच में होगा। आगे समझ में? अब एक चीज और है, केंद्रक के अलावा इसमें रिक्तिका एक्स्ट्रा हो गई, उसमें नहीं है। अब इसमें एक चीज और होती है, उसमें नहीं होती है, वो है कोशिका भित्ति। क्या होती है? अब कोशिका भित्ति होगी बाहर की साइड में, बाहर की साइड में। और ये पेड़ पौधों में ही पाई जाती है भित्ति, उसमें नहीं पाई जाएगी। इसको कहेंगे कोशिका भित्ति, जो इसको इसकी सुरक्षा करती है। क्या करती है? सुरक्षा करती है। इसकी सुरक्षा होती है कोशिका भित्ति द्वारा। ठीक है, इसमें केवल झिल्ली ही होती है, झिल्ली इसमें भी होती है, लेकिन इसमें भित्ति भी पाई जाती है। तो दो चीज हो गई अलग, एक तो रिक्तिका हो गई इसमें, और एक कोशिका भित्ति हो गई। अब इसमें एक चीज और होती है, हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक भी पेड़ पौधों में पाया जाता है, और वो भी हरे पेड़ पौधों में। कैसे में? हरे पेड़ पौधों में हरित लवक पाया जाता है। अब देखो कोशिका झिल्ली जो है ना, कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। तो इस कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? बाहर से जो जो चीज आएगी, बाहर से पदार्थों को अंदर लेने में और बाहर निकालने में, ये काम किसके द्वारा होगा? झिल्ली के द्वारा होगा। अंदर किसको लाना है, बाहर किसको पटकना है, ये सारा काम किसके द्वारा होगा? झिल्ली द्वारा। चाहे वो
पादप की हो चाहे जंतु की हो। और कोशिका भित्ति जो होती है वो मजबूत होती है, दृढ़, तो वो हमारी सुरक्षा का काम करेगी। किसमें? पेड़ पौधों में। और केंद्रक जो है वो बिल्कुल ही इंपोर्टेंट होता है, बहुत ही मुख्य जो भाग है किसी कोशिका का वो होता है उसका केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक जो है वो उस बीच में पाया जाता है जंतु कोशिका के, और साइड में पाया जाता है पादप कोशिका के। और इस केंद्रक का जो काम होता है वो कोशिका की वृद्धि करना, इसको बढ़ाना, बड़ी करना, बढ़ाना, और इसका विभाजन करना यानी बांटना। 1 से 4 बन गए, 2 बन गए, 2 से 4 बन गई। कोशिका विभाजन और कोशिका की वृद्धि यानी उसका बढ़ना केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक है, तो झिल्ली समझ में आ गई, केंद्रक समझ। अब है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मैंने बताया कि इसके बीच में, केंद्रक और झिल्ली के बीच में जो होगा वो कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। केंद्रक और झिल्ली के जो बीच में होगा उसमें, उसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत से अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक अंग, एक जो अंग होता है कोशिका का, कोशिका के अंदर एक जो होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति गृह भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। तो इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है। किस क्रिया में? श्वसन क्रिया में। सांस की जो क्रिया होती है उसमें ये भाग लेता है, उसमें जो ऊर्जा प्राप्त करता है, उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। और हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में। जब हरित लवक पेड़ पौधे में पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने बताई थी, जिसमें पौधे जो हैं वो भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये मैं बता चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ। और उसमें ये हरित लवक भाग लेता है। आपको बताया था सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, बताया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है उसको, पेड़ को सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उसमें एक हरित लवक भी है, हरित लवक की भी जरूरत पड़ती है उसमें। ठीक है, मैंने बताया था पूरी प्रकाश संश्लेषण होती है। रिक्त का मैंने बता दी है। अब है एक गोल्जी काय और लाइसोसोम। गोल्जी काय और लाइसोसोम। और एक होती है अंतरप्रदव्य जालिका। यहाँ पे होती है एक जाल जैसा, और यहाँ भी होगी एक जाल जैसा। इसको कहेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या कहेंगे? अंतःप्रद्रव्य। और इसके पास में, इसके ऊपर ही पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। तो कितने भाग हो गए? लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। बोलो, सब बोलो लाइन से। लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। इतने सारे भाग इसमें होते हैं। अब देखो, अब इनमें अंतर क्या है? ये सारे भाग जो मैं लिखा दूंगा आपको एक एक करके, 11 जो भाग हैं वो कोशिका के अंदर हैं, इन सभी को मैं लिखा दूंगा। आप केवल इतना ध्यान रखेंगे, इनमें अंतर का ध्यान रखेंगे। ये कौन सी कोशिका है बताओ? ये किसकी कोशिका है? पादप की। किसकी है? पादप की। और ये
जंतु की, ये पादप की और ये जंतु की। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। पहला अंतर नोट कर लेना दिमाग में, लिखवा भी दूंगा, दिमाग में नोट कर लेना। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति, इसमें का क्या मतलब है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब पादप में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तीसरा, इसमें केंद्रक किनारे पर होता है, यानी पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पर होता है और इसमें बीच में होता है। इसमें रिक्तिका पाई जाती है, उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। तीन चीज तो है इसमें पाई जा रही है, उसमें नहीं पाई जा रही है। रिक्तिका है, हरित लवक है, कोशिका भित्ति है। तीन अंतर तो यही हो गए सीधे सीधे। क्या कहते हैं, हरित लवक, रिक्तिका और कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। एक केंद्रक का लिख देना है आपको। केंद्रक इसमें किनारे पर होता है, उसमें बीच में होता है, परिधि की ओर होता है या बीच में होता है। और एक चीज और है, सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम, जो इसमें पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम, और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। एक चीज ऐसी है जो उसमें पाई जा रही है, इसमें नहीं पाई जा रही है। बाकी तीन चीज ऐसी हैं जो इसमें पाई जा रही है, उसमें नहीं पाई। कौन कौन सी है? पहली चीज जो इसमें पाई जाती है, हरित लवक। दूसरी, कोशिका भित्ति। तीसरी, रिक्तिका। ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती हैं? पादप कोशिका में। और एक चीज ऐसी है जो सेंट्रोसोम, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। आगे समझ में? 5 अंतर आपको इनमें लिखना है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो कोशिका के बारे में सब कुछ जान गए, सबको समझ में आ गया। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और अपने ही सूक्ष्मदर्शी द्वारा, किसमें देखेंगे? कोशिका बहुत छोटी होती है, मैंने बताया ना। किस में देखेंगे कोशिका को? सूक्ष्मदर्शी पर रख के रॉबर्ट हुक ने देखा, तो कोशिका, उसका अध्ययन किया और उसके बारे में बताया। तो आगे चल के ये पता चला कि इनमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये अंतर बताए होंगे। अंतरों में ये बताया कि इसमें रिक्तिका होती है, हरित लवक होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, और इनमें नहीं होती है, उसमें सेंट्रोसोम होता है। लेकिन इनकी तीन चीज इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखोगे। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। क्योंकि कोशिका द्रव्य में ही ये सब चीजें हैं। कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तुम्हारा, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, ये सब इसमें तैर रहे हैं एक तरीके से पानी में, ठीक है। आगे चल के आपको ऊतक बताएंगे, ठीक है, ऊतकों का अध्ययन कराएंगे। अभी के लिए इतना ही ठीक है। कोशिका के बारे में बताया, सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से मिलकर के ऊतक बना होता है, ऊतक से मिलकर के अंग बना होता है, अंग से मिलकर के अंग तंत्र होता है, और अंग तंत्र जो है वो शरीर बनाते हैं। अब इसमें प्रश्न जो है, प्रश्न इसमें आया है पाठ के पीछे। पहला प्रश्न देख लो, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रश्न सुनना ध्यान से, प्रश्न जो है वो ध्यान से सुनोगे आप। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, जिससे पूछूंगा वही बताओगे। राधा खड़ी हो जाओ। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताना है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है। मनुष्य, हाथी, बरगद या अमीबा, कौन सा होता है एक कोशिकीय जीव चारों में से?
अमीबा, शाबाश, ताली बजाओ। इन्होंने बता दिया अमीबा होता है। ठीक है, अब बैठो, अब किंजल खड़ी हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न इसमें यह है, पादप कोशिका की विशेषता बतानी है आपको। क्या इनमें से विशेषता है? नंबर 1, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नंबर 2, उसमें हरित लवक पाया जाता है। नंबर 3, उसमें रिक्तिका पाई जाती है। नंबर 4, उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। तो क्या है इसका उत्तर, बताओ। पादप कोशिका में क्या क्या चीज पाई जाती है, विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है, या रिक्तिका पाई जाती है, या सभी पाए जाते हैं? सभी पाए जाते हैं, ये तीनों चीजें पाई जाती है उसमें। चौथा आंसर क्या है? सभी, उपरोक्त सभी। बैठो, कंफ्यूज हो जाते हो बेमतलब में, है? अब तीसरा जो प्रश्न है वो कोमल बताएंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? नंबर 1, हरित लवक को। नंबर 2, रिक्तिका को। नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया को। नंबर 4, राइबोसोम को। कोशिका का शक्ति घर, पावर हाउस, शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहेंगे, बताओ। हाँ, कोशिका का शक्ति ग्रह किसके कहेंगे? चलो सालू खड़े हो जा। 4 आंसर हैं इसमें। नंबर 1 हरित लवक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा रिक्तिका, चौथा राइबोसोम। गलत, ध्यान नहीं दिया। कौशल, कोशिका का शक्ति ग्रह, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ये तो अभी आए हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। ध्यान नहीं देते हो, हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन है? देवेश, खड़े हो। कोशिका की खोज किसने की थी? एक लाइन का आंसर देना है आपको। कोशिका की खोज कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। शाबाश, बैठो बैठो बैठो। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी जो चीज है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है जबकि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती? क्या है? सेंट्रोसोम, जो जंतु कोशिका में होता है जबकि पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गए इसमें, और जो बड़े प्रश्न हैं उनको मैं कराऊंगा। कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन हो गया है, और कोशिका के बारे में पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बता दिए गए हैं। ठीक है, कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर के अंग, से मिलकर के और अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं? शरीर। यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। एग्जाम्पल लिया था, ईंटें मिलकर के दीवार बनाती हैं, और दीवार बना करके कमरा बनाते हैं, कमरा मिलकर के घर बनता है, कमरा मिलकर के घर बनता है। तो इसी प्रकार से कोशिका मिलकर के ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आप घर से करके लाओगे, घर वाला क्वेश्चन लिख लो। घर से करने वाला क्वेश्चन ये है, पादप कोशिका यानी पौधे की कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि पौधे की कोशिका का चित्र बनाना है, नामांकित, नाम सहित। ठीक है, कि कौन सी इसमें रिक्तिका है, कौन सा इसमें केंद्रक है, कौन सी भित्ति है, कौन सी झिल्ली है, कौन सा राइबोसोम है, कौन सा लाइसोसोम है। ठीक है, सेंट्रोसोम होगा नहीं इसमें, और ये सब चीजें बनाना है। तो ये घर से करके लाओगे, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अरे बोलो। ठीक।